आप सभी को राधे राधे। हम लोग घटना चक्र में फिजिक्स सब्जेक्ट को कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के नियम। इस टॉपिक का ये 3rd वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल है, हमारा वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड होता है, ये बात को आप लोग को बता देते हैं। आज का पहला सवाल है 61 नंबर, कहता है एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेगा। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है कि क्वेश्चन है कि एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 25 सेकेंड का समय लेता है, फिर वह 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 डिग्री से 25 सेकेंड से अधिक लेगा, क्योंकि नीचे जाने पे उसका तापमान धीरे धीरे ज़्यादा समय में ठंडा होगा। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पहला में लिखा है कि यदि किसी मैदान इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 नहीं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तब मैदानी क्षेत्र में हीट वेव माना जाता है। और ऑप्शन बी में है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाए तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में तापमान का रिक्वायरमेंट कम होता है। तो यहाँ 30 हाँ, तो पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से ही हीट वेव माना जाता है, और यहाँ दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ना एक सही है और ना दो सही है। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? उमस वाला होता है। अगला सवाल है 65 नंबर, कहता है शुष्कता दशा संदर्भित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता से। अगला सवाल है 66 नंबर, कहता है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगला सवाल है 67 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन में लिखा है कि यह जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल से क्वथनांक से अधिक होता है। जलीय विलयन का क्वथनांक क्या होता है? शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, तो पहला सही है। और दूसरा में बी में लिखा है कि किसी विलयन में विलय यानी सोल्यूट के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, जल विभव क्या होता है? नहीं बढ़ता है। ऑप्शन सी में लिखा है कि किसी विलयन में जल का बाष्प दाब शुद्ध जल में बाष्प दाब की तुलना में भिन्न होता है। और डी में लिखा है कि जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल में प्रवाह रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन डी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी इसमें गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है 68 नंबर, कहता है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है
अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला सवाल है 69 नंबर, कहता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। और ऑप्शन ए आर में दिया हुआ है कि ऊंचाई के साथ वायु दाब बढ़ता है, तो ऑप्शन ए आर गलत हो जाएगा, ए सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 70 नंबर, कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला सवाल है 72 नंबर, कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला सवाल है 73 नंबर, कहता है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से बन जाता है, वही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 74 नंबर, कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है सेम रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है 76 नंबर, कहता है कि नीचे एक असर्शन यानी कथन दिया है जिसके बाद उसका कारण भी दिया है। कथन में है कि प्रेशर कुकर में एवोनाइट तथा एवोनाइट का हत्था यानी हैंडल बना होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ये कारण दिया हुआ है कि एवोनाइट मजबूत होता है, तो ये भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हैंडल बना होता है क्योंकि एवोनाइट मजबूत होता है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 77 नंबर, कहता है प्रेशर कुकर में कि जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, तो हो जाएगा पहला कथन में दिया हुआ है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, और ऑप्शन ये तीसरा में दिया हुआ है ढक्कन का भार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छिद्र का क्षेत्रफल और छिद्र का ये ढक्कन का भार। अगला सवाल है 78 नंबर, कहता है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। अगला सवाल है 79 नंबर, कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। आयतन हो जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 80 नंबर, कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी का क्षेत्रफल जमने पर बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है पानी से क्या कहता है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 82 नंबर, कहता है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका पानी का स्तर क्या हो जाएगा, पानी का स्तर वही रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 83 नंबर, कहता है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। अगला सवाल है 84 नंबर, कहता है कि बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 85 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को प्रवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये परावर्तित, जब सौर विकिरण परावर्तित होता है तो भूपृष्ठ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अविरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभावित होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। निम्न मेघ से नहीं, साफ निम्न मेघ में क्या होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना एक सही है ना दो सही है। इसका डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल है 86 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 87 नंबर, कहता है शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलता है, क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। श्वसन की दर क्या होती है, घट जाती है। अगला सवाल है 88 नंबर, कहता है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण में दिया है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो गलत हो जाएगा, ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला सवाल है 89 नंबर, कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला में दिया हुआ है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। यह भी सही है, ध्वनि का वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, ऑप्शन सी में है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। तो यह भी सही है, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 90 नंबर, कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या होगा, अतः ये खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, कमरा थोड़ा देर में गर्म कर सकते हैं। थोड़ा देर में कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगला सवाल है 91 नंबर, कहता है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों खुले छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।